ये तस्वीरें देखिए कोलकाता से हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में योग गुरु और योग इंस्ट्रक्टर्स आपको वही आसन करके बता रहे हैं। न सिर्फ वो आसन करके बता रहे हैं कि आपको कैसे करना है, बल्कि उसके फायदे भी बता रहे हैं। तो TV9 भारतवर्ष पर हमारे जो भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे जो योग इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो योग गुरु हैं, वो जो आसन आपको करके बता रहे हैं, तो साथ साथ आप हमारे ये आसन कर भी सकते हैं। लेकिन ये आपको UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। साल में 365 दिन करना है। सिर्फ एक दिन योग करने से आपकी समस्याएं दूर नहीं होंगी, इसे आपको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेना है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और लखनऊ से भी तस्वीरें देखिए सामने आई हैं, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कोलकाता से। और एक बार फिर हम कोशिश करेंगे कि जो योग वहां पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त लोगों के बीच टहलते हुए नजर आ रहे हैं और देख रहे हैं कि योग जो है बाकी लोग भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो भी वही आसन करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनील जी, कौन सा अब ये योगासन कौन सा चल रहा है और इसके क्या फायदे हैं, अगर आप बता पाए। जी समीर जी, ये उष्ट्रासन कर रहे हैं, इसका पहला अभ्यास है। इसमें हम क्या करते हैं कि जब अपनी स्पाइन को बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि 33 वर्टिब्रास की अलाइनमेंट होती है। और जितना आप बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि जनरली ये देखा गया कि हम आगे की ओर झुक के ही काम करते हैं, लेकिन हम बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं। इनिशियली आपको क्या करना है कि 30 सेकेंड्स इसको प्रैक्टिस करनी है और धीरे धीरे समय को बढ़ाना है। लेकिन जो नए साधक या अभ्यासी, उनको क्या करना है कि योग गुरु के सानिध्य में आपको इसको सीखना भी है और प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि ये योग का थोड़ा सा डिफिकल्ट आसन है। अदरवाइज जनरली ये देखा गया कि नए प्रैक्टिशनर जो हैं ओवर इंथुजियाज्म में क्या करते हैं, वो बैकवर्ड बेंड कर जाते हैं ऑल ऑफ सडन और गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। तो किसी के सपोर्ट से आपको इसको बैकवर्ड बेंडिंग करनी है। दूसरा क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था, फिंगर इस तरह से अगर इसको बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो स्पाइन है वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है और नीचे से ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन तक चलता है। तो जो इम्पल्सेस होती हैं वो कंटिन्यूसली ऊपर नीचे कर रही प्रोसेस करती हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है बहुत अच्छा रहता है। जी अच्छा कृतिका जी, एक बात बताइए, ये जो योगासन इसके बारे में तो बताया ही, लेकिन ये भी कहा जाता है कि योग को अगर सही तरीके से किया जाए तो उसका जितना फायदा है, गलत तरीके से किया जाए उतना ही नुकसान है। जैसा भी बताया कि हमारी बैक के लिए ये वाला जो योगासन है कितना जरूरी है, इसमें किन बातों का ख्याल रखा जाता है और जिन्हें बैक प्रॉब्लम्स हैं क्या वो इसको कर सकते हैं, वो किन बातों का ध्यान रखें। बिल्कुल, इसका नाम है उष्ट्रासना। अगर आपको बैक पेन बहुत ज़्यादा है तो आपको बैकवर्ड बेंडिंग ज़्यादा नहीं करनी है और बहुत देर तक आप होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपका बैक में ऑलरेडी पेन है और आप पीछे बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं और आप बहुत देर तक होल्ड करते हैं तो आपकी वर्टिब्रास और आपकी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन होगा। और स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करना है और बहुत देर तक पीछे भी नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा पीछे भी आप नहीं जाएंगे। सांस भरेंगे, बहुत हल्का सा पीछे जाएंगे जितना भी आप जा सकते हैं। और अगर आप हाथ पीछे नहीं रख पा रहे हैं तो आप ऐसे लॉक भी रख सकते हैं और गर्दन को पीछे करके हल्का सा बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे और एक्सेल करके आप आराम से वापस आएंगे। जिनको बैक पेन है और जिनको थायराइड है उनके लिए भी ये दोनों आसन बहुत अच्छे काम करते हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2015 से ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, भारत की पहल के बाद UN की तरफ से इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिक्लेयर किया गया और तब से लेकर अब तक हर साल ये सिलसिला जारी रहा। भारत की संस्कृति से पुरातन काल से योग जुड़ा रहा और आज उसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। योग के फायदे के बारे में पूरी दुनिया जान रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए। और सुनील जी, इस वक्त देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो भी योगासन कर रहे हैं। ये कौन सा योगासन है जी? ये कटी चक्रासन है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि कटी माने बैक, यानी उसका चक्र, यानी चक्रनुमा घुमाना। अच्छा। जब भी हम अपनी बैक को साइडवेज घुमाते हैं तो जनरली क्या होता है कि हमारे साइड का जो फैट होता है वो तो बर्न होता ही है, उसके साथ साथ हमारी जो लोअर बैक के, जिनको साइटिका पेन बहुत ज़्यादा रहता है, उनको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके साथ साथ क्या है, बेसिकली ये वार्म अप करता है, हमारे पूरी बॉडी को वार्म अप करता है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो कटी चक्रासन बहुत लाभप्रद होता है। लेकिन जिन लोगों को चक्कर आते हैं, कई बार देखा गया आपने लेफ्ट राइट मुड़े और आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा,
तो उनको इसको नहीं करना चाहिए, उनके लिए वर्जित होता है। लेकिन ओल्ड एज जो अबव 60 इयर्स हैं उनको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, एवरीडे करनी चाहिए, दोनों ओर से 10-10 बार जरूर करना चाहिए। और जैसे जैसे आप अभ्यस्त हो जाएंगे आपको कुछ देर रुकना भी चाहिए। कुछ देर जब आप रुकेंगे तो आपका क्या होगा, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा। जी बिल्कुल। और ये देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और स्टूडियो में लगातार जो हम बात तो कर ही रहे, हमारे साथ जो योग गुरु मौजूद है, लेकिन साथ साथ जो योग करके भी वो बता रहे हैं। कृतिका जी जरा एक तरीके से आप भी बताइए। देखिए अब ये जो कोलकाता से तस्वीर सामने आ रही है, अभी जहां पर रक्षा मंत्री थे वहां की तस्वीर दिखाई, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये कौन सा योगासन है, थोड़ा करके ही बताइए और इसके फायदे क्या है। कौन सा? मंडूक आसन। दिख नहीं रहा जी, ये जो कोलकाता से तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं, इट्स ऑलरेडी वी डन ये दंडासना हम लोग कर चुके हैं। जिन लोगों ने किया था ये गोमुख आसन और दिस वन। ओके ओके जी भुजंगासन। अच्छा आइए, भुजंगासन का अभ्यास हम करेंगे। जिनको लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जिनके शोल्डर में पेन रहता है, जिनको अपनी एंकल मोबिलिटी बढ़ानी है, रिस्ट मोबिलिटी बढ़ानी है और हाथों में बहुत अच्छी ताकत चाहिए, उनके लिए भुजंगासन बहुत अच्छा रहता है। जिनको थायराइड है, जिनको फेस पे ग्लो चाहिए, जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, जिनकी नाभि डिग जाती है, जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी भुजंगासन बहुत अच्छा रहता है। सो इसका अभ्यास हम कैसे करेंगे, दोनों पैरों को पीछे से मिलाएंगे, आराम से पेट के बल लेट जाएंगे सबसे पहले और दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे। धीरे धीरे सांस को भरेंगे और ऊपर की तरफ आएंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी एल्बो थोड़ी सी स्ट्रेट हो जाए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हल्की सी एल्बो बैंड करके शोल्डर को पीछे और गर्दन को पीछे, इससे आपका फेस योगा भी होगा, आपकी जॉ लाइन भी शार्प होगी और आपका भुजंगासन भी होगा। आपको ऊपर की तरफ देखना है पूरा, और यहाँ पर आप सांस को रोक के रख सकते हैं और आप धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे, आप नीचे की तरफ आएंगे। एक्सेल आराम से। जिनको भी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन है वो लोग इसका अभ्यास बहुत ही ध्यान से करें और धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। जिनको अपर बैक में पेन है वो हल्की सी एल्बो को बैंड रखेंगे और फिर से गर्दन पीछे करेंगे सांस भरते हुए। आप तो ऊपर देखना चाहते हैं ऊपर देख सकते हैं, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। फिर आप धीरे एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और इस भुजंगासन का अभ्यास आप बहुत ही आराम से किसी भी एज में कर सकते हैं। आप इसको मैट पे कर सकते हैं, अगर आपका समय नहीं है तो आप इसको बेड पे लेटते हुए भी कर सकते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए। सुनील जी, आप भी इस आसन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि कृतिका जी जिस तरह से बता रही थी फायदे तो बहुत हैं इस आसन के। पीठ कमर के दर्द में अब मैं कुछ बातें इसमें और ऐड ऑन करना चाहता हूं। जरूर। जब भी हमारी एल्बोज हमारी बॉडी के नज़दीक रहेगी, एल्बोज बेंड रहेंगी तो हमारा ज़्यादा प्रेशर हमारी लोअर बैक पे पड़ेगा। यदि हमारी एल्बोज स्ट्रेट रहेंगी तो ज़्यादा प्रेशर हमारे शोल्डर पे पड़ेगा। तो जनरली जिन लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है, इनिशियली उनको एल्बोज मिला के एल्बोज को बेंड रखिएगा। जितना आप एल्बो बेंड रखेंगे उतनी आपकी लोअर बैक में ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, उतनी आपकी लोअर बैक स्ट्रांग रहेगी। इसके साथ साथ क्या होता है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, जिन लोगों की नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है यानी नाभि गिर जाती है, तो यदि आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, 72,000 जो नाड़ियां हैं वो हमारे नेवल में रहती हैं, उनकी जो अलाइनमेंट आउट होने से देखा गया है कि आपको कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, विमेन कंसीव नहीं कर पाती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। यदि आप रोज बैकवर्ड योग करते हैं तो उससे क्या होगा, वो जो हमारा जो कंध जिसको योग में कहते हैं, नाभि में, वो अपने वहीं रहेगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, आप हेल्दी रहेंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों को अगर लोअर बैक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो क्या कर सकते हैं, अपने हाथों को सीधा कर लीजिए तो ज़्यादा प्रेशर लोअर बैक में ना पड़कर, इसको सीधा करके कृतिका जी एक बार दिखा दीजिए हाथ को, देखिए एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट कर दीजिए। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जनरली जब कृतिका जी कर रही हैं जो उसमें क्या होता है कि हमारे शोल्डर्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बट यदि आप एल्बोज बेंड करके अपनी बॉडी के नज़दीक रखते हैं तो आपके लोअर बैक में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो मेरा निवेदन है, जो लोग भी योग को प्रैक्टिस कर रहे हैं वो चाहते हैं कि उनकी स्पाइन को बहुत स्ट्रेंथन, बहुत ताकत आए, तो उनको जो एल्बोज बेंड करके और बॉडी के जितना नज़दीक रखेंगे, और हमारा ध्यान जो उन्होंने बताया, बड़ी अच्छी बात बताई, हमारा ध्यान हमारे आज्ञा चक्र पे रहना चाहिए। आज्ञा चक्र पे रहने से क्या होता है, हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है। तो एक आसन से आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को सबल और मजबूत बनाते हैं। तो इसको आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। इनिशियली जो नए बिगनर्स हैं, वो जो नए लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, इनिशियली उन्होंने 5 सेकंड रुके, वापस आए, 4-5 बार करा। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आप समय को बढ़ाते चाहिए। आप चाहें तो इसको 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक भी कर सकते हैं।